वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि G20 के शिखर सम्मेलन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के प्रमुख ने इस पर जोर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और अधिक सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। FATF प्रमुख के इस कथन का सीधा मतलब है कि आतंकवाद, नशे के कारोबार, मानव तस्करी आदि को बल देने वाली मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्याप्त अंकुश नहीं लग पा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है और एक ऐसे समय और भी जब आतंकवाद का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही FATF प्रमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के मामले में G20 देशों को उदाहरण पेश करने की बात कही हो, लेकिन सच तो यह है कि उदाहरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत खुद इस संस्था को भी है। कम से कम भारत तो इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि आतंकवाद को हर तरह से सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने के बावजूद पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय उसे बार बार मोहलत दी जा रही है। मोहलत का यह सिलसिला एक तरह से आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही है। समस्या केवल यह नहीं है कि विश्व के प्रमुख देश मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट टैक्स संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इस उल्लंघन के चलते भारत शरीके देशों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट टैक्स से जुड़े कानूनों के दुरुपयोग के कारण प्रतिवर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह उचित नहीं है कि कॉरपोरेट टैक्स के मामले में अलग अलग देशों के अलग अलग नियमों में विसंगतियों का फायदा कर चोरी के लिए उठाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके खिलाफ न केवल एकजुट होना होगा, बल्कि प्रभावी उपाय करते दिखना भी होगा। यह ठीक है कि कर चोरी के ठिकाने माने जाने वाले देशों ने भारत की पहल पर अपने नियम कानूनों में कुछ तब्दीली की है और सूचनाओं को साझा करने का सिलसिला भी तेज हुआ है, लेकिन इससे इनकार नहीं कि अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि काले धन को संरक्षित करने वाले देश केवल गरीब देशों के हितों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि मानवता के समक्ष मुश्किलें भी बढ़ाते हैं। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल G20 बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इन मुद्दों को तब तक उठाता रहे जब तक कि वांछित नतीजे सामने नहीं
आ जाते, स्टॉप।